स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर बिजनेस स्टडीज क्लास। जैसे कि हम फायर इंश्योरेंस टॉपिक कर रहे हैं, आज मैं आपको इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द टाइप ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी है दैट इज एन एवरेज पॉलिसी। समझना, एवरेज पॉलिसी पे 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। एवरेज पॉलिसी फायर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऑफ इंडेमनिटी है। ठीक है, देखिए एक गोडाउन है, दिस इज द गोडाउन, राइट? ओके, 60,000 रुपए का माल है इसके अंदर। ठीक, टोटल माल कितना है? 60,000 का। आपने 40,000 के माल का तो इंश्योरेंस करा लिया और 20,000 के माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया। ठीक है, एवरेज पॉलिसी है। अब क्या हुआ, गोडाउन में आग लग गई और 30,000 रुपए का माल जल गया। 30,000 रुपए का माल जल गया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इंश्योरेंस कंपनी को 30,000 रुपए देने चाहिए? क्योंकि पॉलिसी 40 के लिए रखी है, 40 का माल इंश्योर है ना, 40 का माल इंश्योर है और लॉस हो गया 30 का, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपके हिसाब से पूरा पैसा देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। मे भी हो सकता है कि जो ये 30,000 रुपए का माल जला है वो इसमें से भी हो, ठीक है ना, अनइंश्योर्ड माल में से भी हो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, यहां से रेशो निकाल लेती है। रेशो क्या आई? 2:1। ठीक है, और जितने का लॉस हुआ है उसको 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 20,000 और 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे, ये मानते हुए कि जो माल इंश्योर करवा रखा है उसमें से 20,000 का माल जला है। सारा पैसा 30,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं पे किया जाएगा। समझ में आए? पर इसको 2 बार पढ़ना, बुक में यही लिखा हुआ है। दैट इज द एवरेज पॉलिसी। सेकंड जो पॉलिसी है दैट इज अ वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु ऐसी होती है जिसकी हम वैल्यू अगर देखें तो बहुत कम है। किताब, बुक हो गई, या कोई ड्रेस हो गई, या कोई सीनरी हो गई, या कोई आर्ट आइटम्स हो गई। दिखने में वैल्यू कम है बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कोई ग्रंथ है, कोई पुरानी किताब है, किसी पॉपुलर पर्सन की लिखी हुई किताब है ना, किसी पॉपुलर पर्सन की वो ड्रेस है। तो अगर वैल्यूड पॉलिसी है तो इस टाइम इसमें क्या होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है बट वो सेल जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू पे हो सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह की प्रोडक्ट की अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वैल्यू इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द टेकिंग पॉलिसी। ठीक है ना, बाद में कोई लॉस हो जाता है तो जितना वैल्यू डिसाइड है उतना ही पैसा। अगर मान लो किसी आर्ट क्राफ्ट की आइटम, एक गमला, एक छोटी सी सीनरी है, दिखने में कुछ नहीं है पर ये बहुत फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है, विशेष बात है, तो इंश्योरेंस लेते टाइम ही इसकी वैल्यू 1 लाख डिसाइड हो गई थी, तो उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाएगा अगर कुछ टूट फूट हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है तो। उसके बाद थर्ड जो पॉलिसी है दैट इज द स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसीज का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, दोनों में फर्क है, एवरेज पॉलिसी और स्पेसिफाइड पॉलिसी में। इफ द प्रॉपर्टी गेट डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड विदाउट एवरेजिंग। यहाँ पे क्या होता है कि अगर
माल जल गया, अगर स्पेसिफाइड पॉलिसी ले रखी है तो जितना आपको लॉस हुआ है वो सारा का सारा पैसा मिलेगा। वो प्रोपोर्शन नहीं निकालेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कितना इंश्योर्ड करवा रखा है, कितना इंश्योर्ड नहीं करवा रखा। जितने का भी आपको लॉस हुआ है वो सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे दिया जाएगा अगर आपने स्पेसिफाइड पॉलिसी ले रखी है। जैसे देखिए, एक पर्सन ने 30,000 की प्रॉपर्टी है, 20 का इंश्योरेंस करा रखा है और उसको लॉस हो गया 15,000 का। पूरे 15 के 15 अगर हम एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 15 नहीं मिलने चाहिए, बट क्योंकि उसने स्पेसिफाइड पॉलिसी ले रखी है तो उसको पूरे 15,000 रुपए मिल जाएंगे। देन फोर्थ है ओपन पॉलिसी। ओपन पॉलिसी का क्या मतलब है? ओपन, कई बार ऐसा सामान होता है जो कि गोडाउन में आता रहता है, जाता रहता है, बिकता रहता है, वैरायटी चेंज होती रहती है। ओपन है, डेली यूज के सामान में नॉर्मली हम इस तरह की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द